अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज एक स्पेशल वीडियो के ज़रिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वक्फ बोर्ड की भर्ती की जो पोस्टपोन हुई है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा और दूसरा पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के अपडेट के बारे में भी इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा जो वीडियो है उसका पहला जो टाइटल है वो है हमारा वक्फ बोर्ड भर्ती 2023 की अपडेट के बारे में। आज के तारीख में 6 बजे के दरमियान में वक्फ बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ये सूचना आई है कि मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से 4 और 5 नवंबर को होने वाले वक्फ बोर्ड के जितने भी पोस्ट के एग्जाम थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। वहाँ पर 4 और 5 का उल्लेख है, यानी 4 तारीख और 5 तारीख को जो हो रहे थे। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, देखो ये तो ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और इसके अलावा इससे हमको क्या फ़ायदा, देखो हमने तैयारी बहुत कुछ कर ली होगी, लेकिन इस तैयारी में हमको और इजाफे का चांस मिला है, इस मौके को सुनहरा मौका बनाने का चांस मिला है। तो भले ही आपको दिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं क्या बोलूँगा और क्या बोल रहा हूँ उसको समझो। इसमें मैं और भी डिटेल्स में जाने की कोशिश करूँगा, मैं बार बार जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड बताने की कोशिश करता हूँ। अब जो ये है इसका मौका अपने को मिल गया है। मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं हद से ज़्यादा जो है काम में मसरूफ़ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट टर्म के जो है अभी जो है दौर है, एग्जामिनेशन का आधा जो है साल हो चुका है। इसके अलावा कई ऐसे उपक्रम हैं जो गवर्नमेंट के आते हैं पढ़ाने के अलावा बच्चों को, उसके अलावा भी इतना बहुत कुछ होता है अदर देन जो है टीचिंग के अलावा भी, तो वो भी चीज़ें करनी होती है, उपक्रम होते हैं, प्रकल्प होते हैं वगैरह वगैरह, ऑनलाइन काम होते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी मसरूफियात है, ज़ाती बात है, मेरी पर्सनल बात है। वक्फ बोर्ड की भर्ती के वीडियो में इसलिए ही नहीं डाल रहा हूँ। मैं अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह अब ये पोस्टपोन हुई है 10-15 दिन 10 दिन जो भी रहेंगी वो आगे ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा इसी तरीके से कि वो क्या जो है फैसला लेते हैं और कब इसका एग्जाम लेते हैं। अब ये मौका मिल गया है तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया कि 1 लाइनर आपको करना है किसी भी हालत में। मेरी तरफ से मैं अगर 1 लाइनर का रहा तो 1000 1 लाइनर अगर मुझे मौका मिलता है तो, अगर मिलता है तो मैं 1000 1 लाइनर आपके लिए वक्फ बोर्ड की भर्ती के लिए जो है लाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा 1000 नहीं ला सका तो कम से कम 500 लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको बहुत कुछ फायदा होगा क्योंकि 35 सवाल यानी 70 मार्क वक्फ बोर्ड की भर्ती में जनरल नॉलेज पर है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है, देखो इसके अलावा मैंने इसके पहले भी बोला उर्दू, मराठी, इंग्लिश, ये ग्रामर है, ठीक है, और 35 और 35 ज़हनी आजमाइश और वगैरह वो है। अब ये जो उर्दू का 10 है, देखो इसका बेसिक जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्लियर करो। एकदम IBPS जो है नॉर्मल लेवल के ही सवाल पूछेगा, लेकिन नॉर्मल मतलब हमारी मादरी ज़बान जब उर्दू है तो इसके नॉर्मल सवाल हमसे गलत नहीं होना, आसान ही पूछेगा, पूरी उम्मीद है। क्योंकि 10 सवालों में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है, इसमें पूछेगा ज़मीर मौसूला वगैरह वगैरह, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वही पूछेगा वो, ज़मीर की किस्में वगैरह, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जो है मौका, इसको गनीमत समझो कि अपने पास एक मौका है। ये 10 में से नियर अबाउट हमारे 9-8 सवाल सही आना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो मौका गए बात पछताने की, हमारे पास मौका आ चुका है। ये तो मैं नहीं करूँगा, मैं जनरल नॉलेज पर फोकस करूँगा, ठीक है, मैं GK पर फोकस करूँगा क्योंकि 35 सवाल है, उसके 70 मार्क है, ठीक है, और जो ट्रिक्स मुझसे हो सकेंगे इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। अब चलते चलते मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा मैंने आपको बोला था कि हम इस पर जो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस बोलकर जो हमारा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, जिस पर हम शॉर्ट रील्स के जरिए आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, वो अकाउंट पर जो है आपको जो जाकर उसको जो है फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपको इसके अलावा वहाँ पर भी शॉर्ट्स वीडियो के जरिए बहुत कुछ मैं देने की कोशिश करूँगा, जनरल नॉलेज हो या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो, आपको स्क्रीन पर वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है मराठी की। देखो मराठी को 10 सवाल में से 10 अपने सही आना इसकी कोशिश करो। इसमें पूछ क्या रहा है, देखो IBPS में जिला परिषद की भर्ती की मैं तुमको मिसाल देता, इसमें कुछ भी नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, ज़्यादातर पैराग्राफ पूछ रहा है। पैराग्राफ को बहुत गौर से पढ़ना है, इतना गौर से कि अपने 10 में से 10 सही आना। पैराग्राफ पर कम से कम 3 सवाल तो रह रहे जिला परिषद की भर्ती में, वो जो IBPS ले रहा अभी, ठीक है। इसके अलावा जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, यानी कि ग्रामर का ही हिस्सा है, जैसा इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स होता है वैसे ही इसमें पूछ रहा है। तो 10 में से 10 अपने सही आना, ऐसी कोशिश करो। एकदम बेसिक लेवल का ग्रामर पूछ रहा है, जो भी है नाम सर्वनाम वगैरह वगैरह, संधि समास, ये जो चीज़ें वो, और उसमें पूछ रहा है पैराग्राफ कंपलसरी पूछ रहा है, यानी पैराग्राफ को गौर से पढ़ो। 3 सवाल है मतलब 6 उसमें अपने मार्क हो रहे, ठीक है। तो ये बात है, पैराग्राफ को गौर से पढ़ के सवालों के उसमें जंबलिंग करता है वो सवालात में, यानी हम जिसको सही समझते हैं वही गलत निकलता है। आसान की बात कर रहा हूँ मैं, आसान जो सवाल होते हैं उसमें। सेम इंग्लिश में यही पैटर्न, एक तो रीअरेंज द सेंटेंस बहुत पूछ रहा है, रीअरेंज द सेंटेंस यानी ABCDEF या 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है कहानी के टाइप में 6 जुमले दे रहा, इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे दूसरा कौन सा आएगा, छठा कौन सा आएगा। तो इसमें क्या करो, जब भी इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ के रीअरेंज करेंगे, सॉरी हम स्टोरी पढ़ के जब रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले चीज जब जैसा पैराग्राफ देखिए उस पर उसको उस पैराग्राफ में के या उस जो है 6 पॉइंट में का जो कहानी की शुरुआत होती है, वन डे देयर लिव अ किंग, ऐसा जैसा मिसाल के तौर पर देयर लिव अ डॉक्टर वगैरह वगैरह, ऐसी जो चीज़ वन डे, जब हम एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं एक राजा रहता था, एक किसान रहता था, एक डॉक्टर रहता था वगैरह, वहाँ से जैसे हमने अगर वो 6 नंबर पर है तो हमने वहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस शीट जो रहती है यानी कि रफ वर्क के लिए 6 वाला जो है 1 पर
ठीक है ऐसा, या एफ वाला एक बार ABCDEF दिए भी है तो ऐसा हमने पहले ही रख देने का। फिर वहाँ 6 सवाल या 4 सवाल या 3 सवाल पूछ रहा है वो, तो फटाफट वहाँ पर छठे नंबर पर कौन सा आएगा ये वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्या बोलेंगे, सेंटेंस एरर पूछ रहा है वो 2 से 3 मार्क के लिए, 15 मार्क का उधर जो है इंग्लिश है 15 सवाल है या 10 सवाल है तो उसमें भी सेंटेंस एरर पूछेगा वो, ग्रामेटिकल एरर पूछेगा 100%। मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट जहन में रखो, ये चीज़ें पैराग्राफ के 3 से 4 मार्क आपके छूटना नहीं। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक रहते, सेंटेंस एरर वो पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर जैसा कि भाई जिसको हम बोलेंगे आर्टिकल क्या आएंगे द एंड, या इसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं कि सिंस वगैरह, जैसे साल के बारे में जब जिक्र करते हैं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ पिछले कई सालों से, जो सिंस जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जो फिल इन द ब्लैंक की मैंने मिसाल दी। बेसिक फिल इन द ब्लैंक को गलत करो मत, इंग्लिश में भी नियर अबाउट 10 में से पूरे 10 सही आना अगर जिसका इंग्लिश अच्छा है तो, या फिर कम से कम दर्जे में इसमें 8 इसमें 8 और इसमें 8 ऐसे कम से कम 24 का तो भी टारगेट लेके चलो, यानी 48 तो भी मार्क यहाँ से हमारे कवर होना। अब जो अगला हिस्सा है अपना, देखो अगला हिस्सा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम जीके बोलते हैं। ज़हनी आजमाइश तो बिल्कुल है ही है, ये जो जीके है इसमें कितना हो सकता उतना वन लाइनर। एक तो मेरे चैनल के वीडियोस बहुत से मैंने अपलोड करा हुई है, मेरे चैनल के अलावा पूरा यूट्यूब टटोल दो, पूरा यूट्यूब अगर हो सके तो मराठी में, क्योंकि पेपर मराठी में मैं भी कराऊंगा पूरा इंशाल्लाह 100% मैं देने की कोशिश करूंगा। वन लाइनर 500 तो भी दूंगा मैं, ठीक है। और तुम मेरे चैनल में जाकर देखो, जीके का एक सेक्शन है 40 से 50 वीडियो है, तुमको 100% फायदा होगा। और वक्फ बोर्ड के अभी तक के जितने मैंने वीडियो अपलोड करा जनरल नॉलेज के, वो भी देखो और शेयर करो, ठीक है। 500 ज़हनी आजमाइश को तुमको सबसे बड़ा टारगेट और सबसे बड़ा चैलेंज है तुम्हारा ज़हनी आजमाइश। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही इलाज है, इसके लिए कोई दूसरा इलाज नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स के प्रैक्टिस, ठीक है, उम्रों का तनासुब हो, इसके अलावा बाकी जो मिसालें हो, ABCDEFG पर जो अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस पूछता है वो है, या फिर हिंसों पर जो सवाल पूछता है वो है, सब ऑल टाइप के जितने ज़हनी आजमाइश के प्रैक्टिस कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हैं। यूट्यूब टटोल दो, अपने चैनल में भी बहुत से IQ शॉर्ट ट्रिक्स है। 5वीं की स्कॉलरशिप 8वीं की स्कॉलरशिप के जो पेपर छानो उसमें देखो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपका, ये 35 और ये 35, ये 35 और ये 35 में से मार्क्स ज़्यादा लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ 35 में से हमारा टारगेट रहना कमो बेश 25, और यहाँ अगर हमारा कमो बेश 25-30 आ गया तो यहाँ कुछ बोल सकते हैं कि हम कवर कर सकते हैं, हम एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर या कोई लिपिक बन सकते हैं। रही बात तुम पूछ रहे कि सर कितने पे क्लोज होगा, तो कितने पर जो है क्लोज होगा उसका हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते बिल्कुल भी। वक्फ ऑफिसर की 25 वैकेंसीज है तो इसके लिए कई हज़ार जो है फॉर्म आए होंगे, ये सीधी सी बात है। तो जब 25 है तो मैं जहाँ तक बोलूँगा कि 160 से 170 यानी कम से कम आपके 80 से 85 सवाल राइट आना, एक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 80 से 85 सवाल राइट आना, एक अंदाज़न मोटी बात बोला मैंने, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, इट्स ओनली माय गेस, ठीक है। तो ये गेस के हिसाब से आपका 80 से 85 सवाल यानी 170 तक आपने जाना, फिर आप जो है एक वक्फ ऑफिसर बोलकर जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो वक्फ होता है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत से सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है क्या, बहुत ही अजीब से सवाल है। वहाँ पर जब मेंशन कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट आज से 3 महीने पहले आई थी, उसमें मेंशन कर रहा है वो कि ये जो जॉब है उसमें जो है इतना ग्रेड पे है, इतना उसका पे स्केल है, उसका बेसिक है। तो ग्रेड पे बेसिक ये जो चीज़ें जब मेंशन होती है गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट में तो वो परमानेंट जॉब होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं है। खाली मुझसे मिस्टेक पहले वीडियो में ये हुई थी कि मैंने इसको क्लास 3 बोला, क्लास 2 बोला था, ये क्लास 2 नहीं बल्कि सुपर क्लास 3 है, सुपर क्लास 3 की ये जॉब है। यानी तुमने हाई स्कूल का टीचर देखे, हाई स्कूल के टीचर के लेवल का ये जॉब है, अपने को जॉब से मतलब है, लेवल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के अपडेट के बारे में। पवित्र पोर्टल की जो शिक्षक भर्ती है इसमें आज की अगर मैं न्यूज़ बोलूँ तो ये ट्रांसफर्स चालू करने वाली है बोलते गवर्नमेंट, ठीक है, टीचर्स के ट्रांसफर्स चालू करने वाली है। अब ये देखो ये बहुत बड़ा इशू है, अगर ये ट्रांसफ़र चालू करती है, खुदा ना खास्ता समझो अगर हो भी गया तो फिर जो भर्ती का जो है डिले होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे प्रेफरेंसेस जैसा उनके स्टार्ट होने वाले हैं वैसे हमारे भी नियर अबाउट नवंबर के बीच में, नवंबर के एंड में शुरू होकर ये दिसंबर के बीच में जा सकते हैं, दिसंबर के एंड तक प्रेफरेंसेस चालू रह सकते हैं। इनको तो 3 ही दिन का समय दिया गया है, जो अभी भर रहे हैं प्रेफरेंसेस उनको 3 दिन का चांस दिया गया, उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट लगेंगी वगैरह वगैरह। जो भी 2017 वाला ये मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको ज़रूर जो है ये लॉक करना है। अब पवित्र पोर्टल 2023 में वो प्रेफरेंसेस का जो हमको चांस मिलेगा, एक मेरा अंदाज़ ऐसा कह रहा है कि अब वो चांस मिलेगा हमको कमोबेश नवंबर के एंड में, ऐसा मुझे लग रहा है, नवंबर एंड या दिसंबर में। अगर ये दिसंबर में मिलता है तो 15 दिन इसमें पकड़ो, और 5-10 दिन बढ़ा दिए तो 25 दिन इसमें पकड़ो। दिसंबर के 20 तारीख तक अगर हमने लॉक कर दिए तो दिसंबर के एंड में ये मेरिट लिस्ट लगाकर जनवरी में अपॉइंटमेंट लेटर 100% दे सकते, अगर उन्होंने दिल पे लिया तो। और ये होगा, ज़रूर होगा, ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। रही बात रोस्टर की तो रोस्टर तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। वैकेंसीज़ का जैसा मैंने बोला कि कोई भी मीडियम की जो भी हो वो उसके टोटल आंकड़े पर डिपेंड करती है। उर्दू मीडियम का तुम पूछते तो 1000 या 1200 वैकेंसी बन सकती है। ये सिर्फ मेरा अंदाज़ है, ये कोई पक्का आंकड़ा नहीं है। 30,000 की भर्ती हुई तो ये 1500 पे आंकड़ा जा सकता है। सर खाली तो 4-4 हज़ार जगह है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा सुना है,
लेकिन उसके टेक्निकल जो है पॉइंट्स को तुमने कभी समझे नहीं है। सुनने में और समझने में बहुत फ़र्क होता है। तो जगह 4000 खाली है, जगह 3000 खाली है। तो जो मैंने पहला पॉइंट जो बोला कि ट्रांसफ़र वाला जो मुद्दा है, ये टेक्निकल इशू में एक आता है, ये भी होता है, समायोजन होता है, उसके अलावा एक्सेस वगैरह वगैरह ये पकड़ा जाता है। तो हमारे भर्ती के लिए जितनी भी खाली होंगी 1500-1800 अगर जगह आ जाती है पूरी की पूरी वो भरते हैं तो बहुत अच्छा, इससे ज़्यादा आनी चाहिए। रही बात हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, तो इनकी भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, जो भी रिक्त रहेंगी, जो भी रोस्टर क्लियर रहेगा वही आएंगी किसी भी मीडियम की, और सबसे ज़्यादा तो मराठी मीडियम की आती है। तो ये है उसका पवित्र पोर्टल के भर्ती का अपडेट के जो चालू होने वाले हैं, जिसको बोलेंगे हम अंतर जिला बदली वगैरह, तो वो तो चालू होगा ही, लेकिन हमारे प्रेफरेंसेस का अंदाज़ा ऐसा रहेगा। तो ये वीडियो था हमारा पवित्र वक्फ बोर्ड भर्ती 2023 पोस्टपोन हो चुकी है, और वो अब 4 और 5 का एग्ज़ाम आगे होगा जब भी वो ऑफिशियल साइट पर दे दिया जाएगा। और हमको सिर्फ एग्जाम देने से मतलब है, हमको बहुत अच्छी बात हो गई कि भाई तुमको चांस मिल गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की। लेकिन तुम्हारी एक आदत ये है कि मैं इतने महीने से जब अपलोड करता हूँ ताकि तुम देख सको, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कुछ ये नहीं है कि भाई तुमने देखे तो मुझे बहुत उससे मतलब कि कुछ मैं हासिल कर ले रहा, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी हो दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फी सबिलिल्लाह है कि भाई अपने कौम के बच्चे जो है आगे बढ़ जाए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है नीयत। और मेरी पहले से ये नीयत है, मेरी वो खुशी ही इस बात में थी ये चैनल जो चालू करने की, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ों का बहुत शौक है कि मैं शेयरिंग कर सकूँ। रही बात मेरे चैनल के मोनेटाइजेशन की, तो ये पिछले 2 महीने से सस्पेंड हो पड़ा है मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, और इनकम बंद हो चुकी है। वो मैंने पर्सनल वीडियो जो बीच में डाला था उसकी वजह से, तो खैर ये उससे कुछ मुझे खास फर्क पड़ा नहीं, अच्छा मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन सब्सक्राइबर भी मेरे अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो सस्पेंड हो चुका है। वो अगले अब नवंबर के एंड तक सस्पेंड है, आई थिंक ऐसा उसने बताया है, अगस्त में सस्पेंड हुआ है। खैर ये बात तो छोड़ो, बात ये है कि मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ इसको देखो यार, और इसको शेयर करो, उसको समझो, इससे बहुत ग्रोथ होता है हमारे अंदर। स्पर्धा परीक्षा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के शिक्षक भर्ती के अलावा अगर अपन कोई तैयारी करते हैं तो हमको दुनिया पता चलती है कि दुनिया एक्चुअल में है कैसी, और अपने कौम को बहुत अज़हद ज़रूरत है ऐसी चीज़ों के बताने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली मैं बात करूँ, अगर तुम्हारे अंडर में कोई तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तो कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा स्टूडेंट है, तो उसका जो दिमाग जो है जो डाइवर्ट करना है आपको, तो जैसा हम बोलते हैं कि हम ये जज, वकील, ये जो ऐसे सिविल सर्विसेज, ये जो चीज़ें इनकी तरफ जो है, अगर उनमें हकीकत में वो टैलेंटेड है, नेचुरल टैलेंट, तो इसकी तरफ उनको माइल करो। वो अगर हमसे गाइडेंस लेना चाहते हो उनको ऐसी चीज़ें बताओ। डीएड और बीएड में और बीएससी में, एमएससी में उनको महदूद रखो मत, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है चीज़ों में, इनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। इनको एआई टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के बारे में बताओ, इनको वीडियो एडिटिंग्स के बारे में बताओ, इनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, इनको टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें आ रही है अभी, सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले जो लोग होते हैं या ऐप्स बनाने वाले लोग होते हैं, देखो इसमें जो है इनका फ्यूचर आगे इसी में ज़्यादा बन सकता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट प्राइवेट ये जो चीज़ें, इसमें उनको डालो मत झमेले में, बस अपना जो है कमाई, ये हम कैसे एक स्टेबल पर्सन बन सके इस्तेमाल करके, एजुकेशन का इस्तेमाल करके, हमारे स्किल्स का, और कैसे हम लोगों को, अपने समाज को आगे बढ़ा सके, ये उनके अंदर थोड़ी बेदारी पैदा करो। नहीं तो अपने जैसे उनको डीएड, बीएड, एमएड और बीएससी और एमएससी में महदूद रखेंगे, डिफॉर्म में तो कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ कौम को, समाज को ज़रूरत है टेक्निकली, यानी कि जिसको मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ उनको राग़िब करने का, ऐप्स बनाने वाले, या फिर जो भी चीज़ें हैं आजकल जो चल रही है वो तमाम चीज़ें, जज, वकील, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये जो लोग होते हैं इनके बारे में बताना, और उनके अंदर है तो उनको ऐसा गाइड करके बताना। ये तो हो गया भाषण थोड़ा ज़बरदस्ती का, लेकिन ये काम की चीज़ है, किसी भी समाज के लिए, किसी भी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो था पोस्टपोन डेट के हिसाब से, अगली डेट जब भी आएंगी मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, और 1 लाइनर क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और दूसरों तक पहुंचाइए। पहले आपको कंप्लीट देखना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।